जैसे देश में लूट मचा रखी है, वो लूट मचाने के लिए, वो जंगलों की ज़मीन में से लूट कराने के लिए अडानी को देना चाहते हैं। वहाँ तो झगड़ा असल में इस चीज़ का है और इसको लेकर के वो तबकाती जंग है कबायलियों के ख़िलाफ़। और ये बात बिल्कुल क्लियर ऐसे होती जा रही है जैसे दोपहर में सूरज चमकता जाता है कि मोदी 2024 में जो है वो पिट रहे हैं, वो वापस नहीं आ रहे हैं। कि ये प्री प्लान जो है इस मुल्क की माइनॉरिटीज़ को, दलितों को, कमज़ोरों को, दबे कुचले लोगों को और कुचलने की एक मुनज़्ज़म साजिश है, उसी की ये मुहिम है। आबिद साहब, सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो हालात मणिपुर के अंदर बने हुए थे वही दिल्ली से सटे हरियाणा में हो रहे हैं। नूह में, मेवात में कई जगहों पर जो है धारा 144 है। मोनू मानेसर ने एक वीडियो वायरल की और कहा कि मतलब यहाँ पर विश्व हिंदू की एक रैली होगी, भगवा रैली होगी, वहाँ पर हम आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पहुँचने का उसने सबको आह्वान किया। सारे हालात मामलात सबके सामने हैं और मीडिया इसको जो है किस तरीके से खबर चला रही है और जो हालात सब बने हुए हैं, आप किस तरह देख रहे हैं इसको? देखिए, ये सूरत हाल कोई गैर मुतवक्की सूरत हाल नहीं है। आपको अंदाज़ा है कि जहाँ मणिपुर में तो खैर एक सूरत हाल जो है वो स्पेशल हालात के तहत है। वहाँ पर एक स्पेशल मसला ये है कि मोदी साहब जो है अपने दोस्त अडानी को वहाँ की वो जंगलों की जो ज़मीनात है उसके ठेके देना चाहते हैं ताकि वहाँ जो ज़मीन में अल्लाह ताला ने ख़जाने रखे हैं वो अडानी निकाल करके जो है वो माल कमाएँ। और लेकिन चूँकि वहाँ के कबायलियों के पास वो ज़मीन है, वो किसी कीमत अपनी ज़मीन देने को और खोने को तैयार नहीं है, अपने आप को बेरोज़गार करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए वहाँ तो मनसूबाबंद तरीक़े से बहुत ही एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जो है वो तबक़ाती जंग शुरू कराई गई है कोकी और मैतेई के दरमियान में। चूँकि कोकी जो है वो पहाड़ी कबीले हैं, जो पहाड़ों की ज़मीनें जिनके पास हैं सारी, और मैतेई जो हैं वो बाहर मैदानी इलाक़ों में रहते हैं। हुकूमत में और तमाम हुकूमती इंतज़ामिया में और सरकारी रिसोर्सेस में सारा जो है कब्ज़ा वो ज़्यादातर मैतेई का है। तो इसलिए जो है वो उनको थोड़ा बहुत आरक्षण मिला हुआ है कोकी को। तो वही तो सवाल किया जा रहा है ना। मैं जो कह रहा हूँ कि वहाँ पर तो स्पेशल मसला असल में वो है कि मोदी साहब जो है अडानी को, जैसे देश में लूट मचा रखी है, वो लूट मचाने के लिए, वो जंगलों की ज़मीन में से लूट कराने के लिए अडानी को देना चाहते हैं। वहाँ तो झगड़ा असल में इस चीज़ का है और इसको लेकर के वो तबकाती जंग है कबायलियों के ख़िलाफ़। और वो आज एक जगह है, वो कल पूरे मुल्क में होने का है, इसलिए सारे लोग उस पर चौकन्ना है, एक बात। लेकिन उसके अलावा आपने देखा कि मणिपुर का मसला हाईलाइट होने से पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से वापसी के फ़ौरन बाद जिस ज़ोरदार अंदाज में भोपाल से शुरू किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला, और उसमें जो है स्पेशली टारगेट किया गया था मुसलमानों को कि मुसलमानों को ये समझना होगा और मुसलमानों को ये करना होगा और मैं यूँ हूँ और मैं मुसलमानों का ऐसा हूँ, वैसा हूँ, फला हूँ, डबल पैसा हूँ। तो वो सारी चीज़ें जो है उकसा करके, भड़का करके जब देखा कि उसमें भी जो है तमाम माइनॉरिटीज़ सामने आ गई हैं, तमाम कबाइल, दलित और दूसरे तमाम गैर मुस्लिम कम्युनिटीज़ जो हैं वो मुसलमानों से 10 गुना ज़्यादा सामने आकर के जो है उसमें हुकूमत के सामने खड़ी हो गई हैं मुखालफत करने में। तो इन्होंने देखा कि वहाँ भी पिट गए मोदी, और मोदी का जो इशू था यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला मुद्दा जो है इनका, वो पिट गया। वो भी इलेक्शन का मुद्दा इनका नहीं बन पाया कि उससे जो है वो हिंदू मुस्लिम तबकाती और नज़रियाती और इख्तलाफात और दुश्मनी वो सब दिखा करके नफ़रत का खेल खेल के वो 2024 का वो अपना उल्लू सीधा कर लें और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ वगैरह के जो इलेक्शंस हैं उनको में भी फ़ायदा उठा के जाएं उसका। तो वहाँ भी ये नाकाम हो गए। अब इन्होंने जब ये सारी चीज़ों में पिटते जा रहे, उधर जो है ये हुआ कि पूरा अपोजिशन जो है वो इंडिया के नाम से जो है एक बार ज़बरदस्त तरीके से मुत्तहिद हो गया, और ऐसा उसमें जो है इत्तेहाद अलायंस हो गया है कि जो बीजेपी और मोदी की तवक्को के बिल्कुल ख़िलाफ़, मतलब इनको जो है उसकी जो है अंदाज़ा तक नहीं था कि भाई इतना ज़बरदस्त तरीके से इनमें हो सकती है। तो समझते थे कि हर पार्टी अपने अपने सियासी मफादात के लिए, हर पार्टी जो है अपने अपने इलाके में और अपने अपने वर्चस्व के लिए और अपने वजूद के लिए जो है आपस में ही लड़ते रहेंगे, तो तुम्हारा काम जो है सीधा हो जाएगा। लेकिन अब की बार हुआ यह है कि चूँकि जब ये देखा है तमाम अपोजिशन पार्टियों ने भी कि देश की जनता बिलबिला रही है कि भाई इस लूट खसोट और एक्सप्लॉयटेशन से आखिर निजात कैसे मिले, छुटकारा कैसे मिले,
तो लोग जो है अपोजिशन पार्टियों से भी नाला होने लगे थे, उनको भी बुरा भला कहने लगे थे कि ये अपोजिशन पार्टियां आपस में मिलकर लड़ती नहीं है, इसलिए जो है पब्लिक को मरवा रही हैं। तो पब्लिक के दबाव में, जनता के दबाव में अपोजिशन पार्टियां इकट्ठा हो गई हैं एक साथ, और मजबूती के साथ इकट्ठा हुई हैं, और ये मजबूती अभी और ज़्यादा मजबूत होने वाली है, और इस अलायंस में और ज़्यादा पार्टियां भी आने की कुछ उम्मीदें लोगों को हैं, जो पॉलिटिकल तबसरा निगार हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेवात में जो मामला हुआ है मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हर तरफ से मोदी पिटते चले जा रहे हैं, और ये बात बिल्कुल क्लियर ऐसे होती जा रही है जैसे दोपहर में सूरज चमकता जाता है कि मोदी 2024 में जो है वो पिट रहे हैं, वो वापस नहीं आ रहे हैं, और मोदी का जादू ख़त्म हो गया है। ये लूट खसोट, बेईमानी, नफ़रत, धुप्पल और ये फ्रॉड की राजनीति जो है वो पब्लिक ने समझ ली है। अब पब्लिक की आंखें खुल गई हैं, और अब वो इनको धक्का दे करके इनके घर भेज देना चाह रहे हैं। तो इसलिए अब जो है इन्होंने एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत, आप देख रहे हैं कि यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, या दिल्ली हो, या हरियाणा हो, ख़ास तौर से उन स्टेट्स को ये ज़्यादा टारगेट पे ले रहे हैं, और वहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम नफ़रत की आग को भड़काने के लिए हवा देने की कोशिशें कर रहे हैं, और ये सारा प्री प्लान हो रहा है, सरकार की सरपरस्ती में हो रहा है। जो स्टेट की सरकार है, जो सेंटर की सरकार है, उसकी एजेंसियां जो हैं वो उसमें इन्होंने मुलविस कर रखी हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, और जो हमारे जो देश के कानून और इंतज़ाम को संभालने वाली, लॉ एंड ऑर्डर को संभालने वाली जो एजेंसियां हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तमाम को ये लोग यूज़ कर रहे हैं। आपको अभी याद होगा, अभी 3 दिन हुए नहीं है पूरे, बरेली में आपने देखा कि वहाँ पर कांवड़ियों की शक्ल में हिंदुत्व आतंकवादियों को गिरोह ने जो है मस्जिद के सामने आकर के ज़बरदस्ती नारेबाजी करने की कोशिश की। हथियार साथ में थे, तलवारें, तीर, लाठी, बल्लम और राइफल्स, पिस्टल्स, तमाम हथियार को। क्या काम है यार? धार्मिक पूजा करने जा रहे हो, या गुंडागर्दी करने जा रहे हो, या जंग लड़ने जा रहे हो, या लूट मचाई करने जा रहे हो? क्या है ये? क्या धार्मिक पूजा जो है असलहा साथ लेकर के होती है, पिस्टल साथ लेके होती है, तलवारें साथ ले जा करके होती है धार्मिक? जब सारा एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारी सपोर्ट में है, तुम्हारे लिए इंतज़ाम करने में है, तुम्हारे ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने में लगा हुआ है, फिर तुम्हें तलवारों की और इन पिस्टल्स की और इन तोपों की क्या ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पर? इसका मतलब ये है कि ये प्री प्लान जो है इस मुल्क की माइनॉरिटीज़ को, दलितों को, कमज़ोरों को, दबे कुचले लोगों को और कुचलने की एक मुनज़्ज़म साजिश है, उसी की ये मुहिम है। आपने देखा कि बरेली में जिस तरह से हुआ कि वहाँ पर वो गुंडे कांवड़ियों की शक्ल में हिंदू मुस्लिम फसाद करना चाहते थे, मस्जिद के सामने जाकर के हंगामा आराई करना चाहते थे, तो वहाँ के एसएसपी ने उनको ऐसा करने से रोका, और दोनों फरीक को रोका। मुसलमान तो रुक गए कि भाई ठीक है, अगर आप पुलिस पर हम एतमाद करते हैं, अगर पुलिस जो है अमन इंतज़ाम की सूरत हाल को संभालने के लिए तैयार है, ठीक है, हमारी मस्जिद के सामने कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है कार्रवाई करना चाह रही है, ठीक है, वो पीछे बैठ गए घर पर। लेकिन उन लोगों ने पुलिस की एक नहीं सुनी, नहीं मानी। नतीजा क्या हुआ कि पुलिस ने उनको रोका, उनके असलहे पकड़े, उनके खिलाफ FIR करी, और वो सारे सबूत जो है वो इकट्ठा कर दिए। फ़ौरन ही उसी दिन शाम को या दूसरे दिन सुबह को योगी आदित्यनाथ ने उसका ट्रांसफ़र SSP बरेली का ट्रांसफ़र करके उसको PSC की बटालियन में कहीं ले जा करके डाल दिया। क्या मतलब है? आपने उसको पनिश किया है। इसका मतलब हुकूमत खुद चाहती है कि इस देश में, प्रदेश में गुंडागर्दी रहे, इस देश में माइनॉरिटीज़ पर इसी तरह से कत्ल खून के हमले होते रहें। ये सारा प्री प्लान सोच समझ करके कराया जा रहा है। तो अभी यही सूरत हाल हरियाणा में हुई है। मेवात में जिस तरह से आप कह भाई 5 महीनों से फरार था वो मनुवाने सर, 5 महीनों की फरारी के बाद अचानक उसे 3 दिन पहले कहाँ से उसके पास जो है वो आया कि वो साहब वहाँ के मुसलमानों को चिढ़ाने और उकसाने के लिए गाली गलौच जैसी भाषा इस्तेमाल करके कि जीजे अपने जीजों के स्वागत के लिए तैयार रहना, आ रहा हूँ 31 तारीख को पूरे साथियों के साथ, पूरी तैयारी के साथ आ रहा हूँ। फिर नहीं कहना हमें बताया नहीं था, हमें पता नहीं चला था। क्या है ये? और इसके पीछे पूरी हुकूमत और हुकूमत की सारी ताकत लगी हुई है। अच्छा, फिर उन्होंने पूजा कर ली जाके जिस मंदिर में उनको पूजा करनी थी। पूजा से वापसी पर ऐलान करके, वो वीडियो मेरे पास है महफूज, अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत है तो मैं फराहम कर दूंगा, एक ग्रुप में आया हुआ है। ऐलान करके बाकायदा
अपने जो साथी थे उस काफिले में चलने वाले, वो मंदिर में जो पूजा पाठ करने गए थे, उन्हें सबको ऐलान करके वहाँ रोका गया कि पत्थरों से भर लो अपनी गाड़ियों को। असलहे निकाले गए वहाँ पर। आज तक टीवी चैनल जो है, जो उसको लाइव प्रसारण कर रहा था, उसके कैमरामैन को पहले कहा गया कि कैमरा बंद कर, उसने नहीं किया तो उसको ज़रा टाइट होकर के धमकाया गया कि कैमरा बंद करिए। उसका धमका करके उसका कैमरा बंद कराया गया। और उधर से जो है उसका एंकर पूछता रहा बार बार उस कैमरामैन से, कौन लोग हैं ये जो तेरा कैमरा बंद कराने की बात कर रहे हैं, जो कवरेज बंद कराने की बात कर रहे हैं। वो भी बचता बचाता रहा कि उनका नाम ना लूँ, लेकिन आखिर में जब उसने 4-5 मरतबा सवाल किया एंकर ने स्टूडियो से, तो उसको कहना पड़ा कि ये बजरंग दल के लोग हैं। इसका मतलब ये है कि बजरंग दल वालों ने जानबूझ करके हुकूमत की शय पर और हुकूमत की सपोर्ट से मेवात को जलाने के लिए, और मेवात को आज से जलाने की नहीं कोशिश की जा रही है, जब से खट्टर सरकार आई है, बीजेपी मोदी सरकार आई है दिल्ली में, पूरे जैसे मोदी ने पूरे मुल्क में हिंदू मुस्लिम नफरत की आग को भड़काने का काम किया है, और ये पूरी साजिश नरेंद्र मोदी की क़यादत में, मोदी की लीडरशिप में करी जा रही है, मोदी सरकार के संरक्षण में की जा रही है। मोदी का पूरा समर्थन इसको हासिल है। अगर प्राइम मिनिस्टर का समर्थन हासिल ना हो, एक बच्चे की, एक परिंदे की औकात नहीं कि पर मार जाए कहीं। ये कि सारा ये मोदी की इसके संरक्षण में हो रहा है, और ये सारे देश तो में मुसलमानों पे लगाया जा रहा है ना। हाँ, तो पत्थरबाजी करी। अरे भाई, ये इसी तरह तो करते हैं कि दूसरों पे इल्ज़ाम लगा के ये खुद जो है गुंडागर्दी करते हैं, ये खुद आतंकवाद करते हैं, इस इल्ज़ाम दूसरों पे लगाते हैं। क्यों? इसलिए कि मीडिया इनका गोदी मीडिया बना हुआ है, हुकूमत इनके पास है, सारी एजेंसियां इनके पास हैं, अख्तियारात इनके पास हैं। सारों का मिसयूज़ करके ये लोग जो है बेकसूर निहत्थे लोगों को, मासूम लोगों पर इल्ज़ाम लगा करके जो है इस मुल्क में नफ़रत की आग भड़का रहे हैं, इस मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। इस मुल्क में बिल्कुल लूट मचा रखी है, बर्बादी की मचा रखी है, और अपनी सत्ता को हमेशा के लिए ये, या यूँ कह लीजिए कि 20-30 साल के लिए ये परमानेंट रख करके इस मुल्क को बिल्कुल अंग्रेज़ों से बदतर करके छोड़ देना चाहते हैं कि इसकी चूस लें पूरी तरह से। आधा से ज़्यादा मुल्क चूस चुके हैं ये अडानी अंबानी के ज़रिए, आप पता करा लीजिएगा। तो ये सारी सूरत हाल जो है, ये 2024 के चुनाव के लिए हिंदू मुस्लिम नफरत की आग भड़काने के लिए गवर्नमेंट के संरक्षण में की जा रही है। और जितने ये बजरंग दल हैं, विश्व हिंदू परिषद हैं, या वाहिनी है, या फलां हैं, जितने भी इस तरह के आतंकवादी संगठन हैं, ये तमाम के तमाम बीजेपी सरकार के संरक्षण में इस मुल्क को जलाने का, इस मुल्क को में नफरत फैलाने का, आग लगाने का, लूटने का, जलाने का काम कर रहे हैं। अगर अमान को तो नुकसान पहुंच रहा है भाई, अमनो अमान का नुकसान भाई, आप, मैं जो कह रहा हूं ना, कि जब वो वहां पर उन्होंने हमले किए, लोगों पर फायरिंग की, लोगों पर पथराव किए, तो भाई मरता क्या नहीं करता। जाहिर सी बात है, जब आप मुझे मारने आएंगे, मेरे घर पे मारने आएंगे, और मुझे जो है आप घर में दबा करके मूंद करके मारना चाहेंगे। वो इमाम को मार दिया ना रात, 200 आदमियों ने उस मस्जिद के इमाम को मार दिया जिस मस्जिद के दरवाजे के बाहर प्रशासन ने पुलिस का दस्ता सिक्योरिटी के लिए मुतय्यन किया हुआ था। उसी को आकर के मस्जिद में जो घेर करके मस्जिद को जला दिया, वहाँ इमाम को बिल्कुल जान से मार दिया। और 2 आदमी और जो सो रहे थे मस्जिद में इमाम के साथ में, वो भी अधमरे हुए पड़े हैं, गोलियाँ उनको भी लगी हुई हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? अगर हुकूमत चाहे, किसी की औकात है। जब मुसलमानों ने एजिटेशन किए थे, चाहे वो शाहीन बाग वाले थे, या उसके बाद में जो एक दूसरा एजिटेशन यूपी में हुआ था, जगह जगह जो है योगी ने कैसे किया था, जहां मुसलमानों ने पुरअमन जुलूस निकालने की कोशिश करी कि एडमिनिस्ट्रेशन को या ज़िला कलेक्टर को जाकर के वो अपना मेमोरेंडम देने के लिए भी जुलूस निकाल रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो उस पर भी जो है प्रशासन ने बेतहाशा जुल्म करके, ताकत का इस्तेमाल करके क्या हशर किया था। भूल गए आप सहारनपुर की जो वीडियोज़ आई थी, किस तरह मुसलमानों को, नौजवानों को मारे गए थे। और फिर उसमें जो है बीबीसी और दूसरी एजेंसियों ने जब वो खबरें उठाई और वो नंगा किया प्रशासन को और योगी गवर्नमेंट को, फिर उसके बाद जो इस पर लिपापोती करी गई। अब तो लेकिन सवाल ये है कि जब हुकूमत बेईमान हो जाए और हुकूमत नफरत की आग भड़काना चाहे, जब देश में नफरत की बुनियाद पर दंगे फसाद हुकूमत कराना चाहे, तो रोकेगा कौन? सवाल ये है। सचिन कुमार नाम के एक आरपीएफ के जवान कांस्टेबल की वीडियो भी वायरल हो रही है, जिसने ट्रेन में 3 मुसलमानों को और एक दलित आदिवासी बताया जा रहा है एएसआई जिसको मारा है। अब ये जो बात मैं अब तक कह रहा हूँ, ये उस बात के लिए और एक मजीद मजबूत दलील बनती है, ये सबूत है उस बात का जो मैं कह रहा हूँ। उस आदमी ने, उस सिपाही ने जिस तरह से, सबसे पहले तो उसने अपने साथी सब इंस्पेक्टर को मारा अपनी राइफल से, फिर उसकी राइफल भी ली,
22 राउंड फायरिंग करी उसने, और ढूंढ ढूंढ के मुसलमान नजर आने वाले और मुसलमान पता चल जाने वाले 3 नौजवानों को, मुसलमानों को मारा उसने। मीडिया में दिखा रहे हैं कि डिप्रेशन में था। ये सारे डिप्रेशन में क्यों आ जाते हैं मुसलमानों को मार मार करके इस तरह? ये मुसलमानों को कत्ल करने के बाद डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये बदमाशी आखिर इस मुल्क में कब तक चल रही है? यही तो मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट जो है यही तो हरमजदगी करती है, यही तो बदमाशी और बेईमानी है गवर्नमेंट की, कि इस तरह। वो आदमी क्या कह रहा है? क्या ये डिप्रेशन है कि ढूंढ ढूंढ के मुसलमानों को मारता? वो अपने बाप को क्यों नहीं मारता? अपनी माँ को क्यों नहीं मारता? अपने बच्चों को क्यों नहीं मारता? अपनी बीवी को क्यों नहीं मारता? अगर वो डिप्रेशन में है, अपने घर में क्यों नहीं मारता किसी को? वो तो वीडियो में कहता सुनाई दे रहा है कि अगर वो ड्यूटी, वो ऑन ड्यूटी मुसलमानों को क्यों मारता है? वहां फिर उसे ये डिप्रेशन में ये कैसे पता है कि अगर भारत में रहना है और वोट देना है तो योगी मोदी को वोट देना और योगी मोदी कहना है? ये डिप्रेशन है क्या? ये डिप्रेशन नहीं है, ये इस गवर्नमेंट का हरामीपन है। नॉन पार्लियामेंट्री शब्द है ये, लेकिन सच्चाई यही है कि गवर्नमेंट जो है ये बदमाशियां करा रही है। गवर्नमेंट के संरक्षण में जो है ये बदमाशी चल रही है, और गवर्नमेंट जो है इसको पॉलिटिकल फायदे के लिए भुनाने में लगी हुई है। इसलिए जो है ये सारा खेल मोदी के और योगी के बिल्कुल संरक्षण में किया जा रहा है, और मेन इसका जो असल मुजरिम है वो नरेंद्र मोदी है, जो भारत का प्राइम मिनिस्टर है, चूंकि वो सारे देश का जिम्मेदार है। नहीं तो उन्होंने कह दिया अगर मोदी के बस का नहीं है, अगर मोदी के बस का 9-9.5 साल होने वाले हैं, 9.25 साल हो रहे हैं, 9 साल से ज्यादा हो गए हैं, मुल्क की बागडोर जो है वो मोदी के हाथ में है, और सारा मुल्क बर्बाद कर दिया गया है। अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो इस्तीफा देके अपने घर जाओ। क्यों बैठे वो दिल्ली की सत्ता को कब्जा करके? सत्ता पे इसलिए बर्बाद करने के बैठे हुए कि देश को बर्बाद करोगे। पहले लूटोगे, खसोटोगे, फिर यहां नफरत की आग लगाओगे और लोगों को आपस में कटवाओगे और मरवाओगे। ये कटवाना मरवाना ये जुर्म है। दूसरे बेकसूर लोगों को तुम मुजरिम बना देते हो, और अपने जराइम को जो है सिर्फ अपनी पावर की और सत्ता की थैली में ढाक लेते हो, उसमें चादर में ढाक लेते हो। लेकिन कब तक ये चलेगा? ये जनता समझ चुकी है, और ये जनता जो है ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली है मोदी को। 24 आने दीजिए, इनका जो है बिस्तर बोरिया लपेट करिए। तो कहते थे ना, हम थैला उठा करके चल दूंगा, थैला इसके हाथ में भी नहीं देगी जनता, बगैर थैले के ही भगाएगी दिल्ली से। आप देख लीजिएगा। जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? आवाम से अपील ये करना चाहेंगे कि आंखें खुली रखो, अमन, सब्र और जब्त का बिल्कुल मुजाहिरा करो। उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं, बदनज़मी फैलाने की ज़रूरत नहीं, आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं। हिंदू मुसलमान आपस में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में मिलजुल के रहो। आपस में जैसे सदियों से रहते आए हो, अपने ताल्लुकात को उसी तरह रखो। ये भेड़िए हैं जो सत्ता के सुख को इस्तेमाल करने के लिए लोगों को आपस में लड़ा करके भारत का मांस नोच रहे हैं, भारत को नोच रहे हैं, भारत का खून कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों को, इन भेड़ियों को इस सत्ता से बाहर करने का मौका है। ये करना पड़ेगा आपको, नहीं तो इस मुल्क को नोच नोच के बर्बाद कर देंगे, लूट लेंगे और खसोट लेंगे। आपस में मिलजुल कर भाईचारे को अपने बढ़ाओ, और मिलजुल के भाईचारे के साथ इस देश में रहो।